कहीं दूर राज में एक दर्जी रहा करता था। वह दर्जी कपड़ों को सिलकर अपना घर चलाया करता था। वह दर्जी खुद को बहादुर मानता था, क्योंकि एक दिन वह दही खा रहा था। मक्खियाँ उसे काफी परेशान कर रही थी। उसने कपड़ा उठाया और उन मक्खियों को मारने की कोशिश की। उसने देखा कि एक बार में 7 मक्खियों को मार गिराया। अब उसके मन में यह बैठ गया कि वह एक बहादुर इंसान है। वह अपने बारे में सभी को बताता था कि वह एक बार में 7 को मार सकता है। यह सुनकर सभी उसको बहादुर मानने लगे थे। एक बार उस राज्य के राजा को दानव से काफी परेशानी हो रही थी। वह दानव राज्य के पास के एक जंगल में रहता था। वह समय समय पर राज्य पर हमला करता था और लोगों को मारकर खा जाता था। एक दिन राजा को पता चला कि राज्य में एक ऐसा बहादुर है जो एक बार में 7 शिकार करता है। राजा को लगा कि यह वही बहादुर है जो हमें उस दानव से आजाद करा सकता है। अगले ही दिन राजा उस बहादुर दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। अगले दिन दर्जी दरबार में पहुंच गया। राजा ने अपनी सारी समस्या दर्जी से बताई। दर्जी ने कहा, आप चिंता न करें, उस दानव को मैं कुछ ही समय में हरा दूंगा। राजा ने दर्जी से कहा, तुम अपने साथ कुछ सेना और हाथियां लेकर जाओ। दर्जी ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा, मैं अकेले ही उसे हरा दूंगा। दर्जी अगले ही दिन अपने साथ पनीर का टुकड़ा और चिड़िया लेकर चल दिया। वह दर्जी जंगल में पहुंच गया। उसके सामने वहां दानव आ खड़ा हुआ। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। दानव ने कहा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? अगर विश्वास नहीं है तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। दानव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। दर्जी ने कहा, बस तुम इतना ही दूर फेंक पाए? यह कहते हुए दर्जी ने धीरे से अपनी जेब में चिड़िया को निकाला और ऊपर की ओर उछाल दिया। चिड़िया आकाश में उड़ गई, फिर वह कभी नीचे ही नहीं आई। दानव इस दर्जी से थोड़ा डरने लगा। फिर दानव ने एक पत्थर को इतना दबाया उसमें से पानी निकल गया। दर्जी ने अपनी जेब में से पनीर को निकाला और एक ही हाथ से दबाया तो बहुत सारा पानी निकल गया। अब दानव ने अपने घुटने टेक दिए। दानव ने कहा कि आप मुझे ना मारें। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं मारूंगा। वह शर्त है कि तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। दानव ने इस शर्त को मान लिया। उसने अगले ही पल जंगल को छोड़ दिया। दर्जी ने आकर राजा को यह खबर दी। राजा इस खबर से बहुत ही खुश हुआ। उसने राजकुमारी की शादी दर्जी से करा दी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।